हेलो नमस्कार दोस्तों। पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला बिंदु है गूगल का नया कैंपस। दोस्तों, गूगल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और अन्य उससे नेटवर्किंग से संबंधित है। उसने अपना भारत में एक नया कैंपस लॉन्च किया जिसका नाम है अनंत। और यह कैंपस जो है अनंत, यह बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसमें जो गूगल के सब कंपनीज हैं उससे संबंधित उसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसमें एंड्रॉयड सर्च प्ले, गूगल प्ले, क्लाउड मैप्स एंड डीप माइंड, ये सब जो कंपनियां हैं इन सब की मेजबानी के साथ यह अनंत नाम का गूगल का नया कैंपस है जो बेंगलुरु में खोला गया है। ठीक है, आप इन बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों, गूगल ने भारत में गूगल का पहला कोई कार्यालय नहीं है। इससे पहले भारत में व अन्य स्थानों पर गूगल ने अपने कार्यालयों को खोल रखा है, जिसमें गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई, पुणे ये मुख्य स्थान है जहां पर गूगल ने अपने कार्यालय को भारत में खोला है। ठीक है, आप इन बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है पीसीएस क्रांति टेलीग्राम चैनल। आप वहां से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं स्वतः, जिससे कि आपको लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा नहीं होगी। क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोग जो मार्केट में आती है मेन बुकें, जैसे कि घटनासार हो गया आपका और ये क्रॉनिकल हो गए, इन सब का भी सार जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है उसको आपको दिया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा नहीं होगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप करंट अफेयर्स के महत्व को तो जानते ही होंगे, क्योंकि पीसीएस में लगभग 30% क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स से रहते हैं, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने देखा पहला बिंदु अपना गूगल का नया कैंपस। गूगल का नया कैंपस जिसका नाम है अनंत और यह खुला है बेंगलुरु में। ठीक है, इसमें कौन कौन समूह जो सब्सिडरी कंपनी गूगल को कौन कौन से, एंड्रॉयड सर्च, क्लाउड मैप्स और डीप माइंड। ठीक है, इन सब के द्वारा ही, इन समूहों के द्वारा ही भारत में गूगल ने अपना कार्यालय खोला है। यह पहला कार्यालय नहीं है भारत में, इससे पहले गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में खोल चुके हैं। ठीक है, अब ये बिंदु था आज का पहला बिंदु। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ। यन प्राउड। यन प्राउड एक योजना है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। यानी कि अप्रयुक्त जो होती हैं, एक्सपायर्ड दवाएं होती हैं, इससे संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए एक एन प्राउड नाम का योजना लॉन्च करी गई है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। यह जो योजना है यन प्राउड, इसे केरल द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, केरल द्वारा प्रथम बार अप्रयुक्त और एक्सपायर्ड दवाओं का निपटान योजना लॉन्च की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्वेश्चन में सीधे बनेगा कि यन प्राउड क्या है, तो यन प्राउड आप जान लेंगे कि अप्रयुक्त और एक्सपायर्ड दवाओं के निपटान से संबंधित योजना है। ठीक है, और ये किस राज्य ने लॉन्च करी, तो ये केरल ने लॉन्च करी। ठीक है, इसकी जो लॉन्चिंग है वह कोझिकोड में केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जाट द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, कोझिकोड से इन्होंने पूरे केरल में विस्तारित किया है इस योजना को, वहां से इन्होंने लॉन्च किया है। और यह योजना है अप्रयुक्त, जो प्रयुक्त नहीं होती है, और एक्सपायर्ड जो हो चुके हैं उनके दवाओं को खत्म करने, उनका निपटान करने के लिए इस योजना को केरल सरकार ने लॉन्च करा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि वैज्ञानिक विधि से एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं का निपटान कर पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य खतरों और एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकना है। ठीक है, आप इस बिंदु को भी बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो इसका उद्देश्य है, इसमें एक्सपायर्ड अनप्रयुक्त जो दवाएं हैं उनको वैज्ञानिक विधि से करने का मतलब यह हुआ कि उन्हें तकनीकी रूप से इनका निपटान किया जाएगा, जिससे कि वह पर्यावरण में कहीं बिखर कर इस तरीके से हमारे एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ा ना दें या फिर पर्यावरण पर दूषित प्रभाव ना डालें। इस वजह से इसे वैज्ञानिक विधि से समाप्त करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। नाम है एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। ठीक है, आप इस बिंदु को ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अपने पॉइंट में, बुक में। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आरबीआई डेटा ऐप। आरबीआई डेटा ऐप, जैसे नाम से ही पता है, आरबीआई डेटा ऐप आरबीआई द्वारा लॉन्च किया होगा। पहले तो आपको यही पता चल जाएगा इसकी लॉन्चिंग किसने करी, तो इसे आरबीआई ने की है, क्योंकि आरबीआई इसके नाम में ही आरबीआई डेटा ऐप। ठीक है, अब दोस्तों, इस
ऐप को लॉन्च करने का आरबीआई के क्या उद्देश्य है उसको हम देख लेते हैं। इसका उद्देश्य कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों की आसान पहुंच, ठीक है, जैसे कि जो आम लोग हैं उनके पास भी भारतीय आंकड़े से सही और सटीक जानकारी की पहुंच हो, उनके पास भी उसको एक्सेस कर सके, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में तमाम प्रकार की कुछ ना कुछ भ्रांतियां फैली रहती है अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो उसको उसकी आसान और सुदृढ़ और सटीक बात आपके सामने पहुंच सके, इसलिए आरबीआई ने इस डेटा ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है आरबीआई डेटा ऐप, ठीक है। आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे। और यह और इसमें एक बात और है कि यह बैंकिंग आउटलेट सेक्शन, जैसे कि बैंकिंग के कोई आसपास आपके जो बैंकिंग आउटलेट हैं किसी भी बैंक के, आरबीआई, यूनियन बैंक का हो गया, आपका पीएनबी का हो गया, एसबीआई का हो गया, इन सब से जो इसके आउटलेट हैं आसपास आपके, उसके उसके स्थान को भी दर्शाता रहेगा, बताता रहेगा कि ये कहाँ पे कितने दूरी पे, ठीक है, जिससे आपको वित्तीय लेन देन करने में सुविधा असुविधा ना हो, ठीक है। तो 20 किलोमीटर के भीतर या आउटलेट सेक्शन की जानकारी भी देगा आरबीआई, ठीक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों तक लोगों की पहुंच को आसान बनाएगा, बस इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों में। तो रेखा गुप्ता चर्चा में रही है, क्यों? आप जानते ही अभी हाल ही में नई दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें जिसमें यह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? भाजपा की रेखा गुप्ता का। इससे पहले दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और ये कुल 9वीं मुख्यमंत्री है, ठीक है, कुल 9वीं है और महिलाओं के रूप में चौथी है। इससे पहले अब सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी, सुषमा स्वराज भाजपा से, शीला दीक्षित कांग्रेस से, आतिशी आम आदमी पार्टी से, और यह भाजपा से पुनः, ठीक है। तो ये चौथी महिला है जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। दिल्ली में दोस्तों विधानसभा की कुल टोटल 70 सीटें हैं, ठीक है, 70 सीटें। और इनका उप सीएम बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया, ठीक है। और ये डिप्टी सीएम का जो पोस्ट होता है यह वैधानिक पोस्ट नहीं, संविधान में इसकी कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि राजनीतिक हितों को देखते हुए डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है और डिप्टी पीएम का भी पद इसी तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो विधानसभा सीटें कितनी होती हैं दिल्ली में, आप ये भी जान लें, टोटल 70 सीटें होती है। और लोकसभा की कितनी सीटें होती है? लोकसभा की 7 सीटें होती हैं। आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और यह जो रेखा गुप्ता है दोस्तों, यह शालीमार से विधायक है। आप इस बिंदु को देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा 70वें बीपीएससी में उड़ीसा के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र को पूछा गया था। तो इस तरीके से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इन सबको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। यह है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में आप जानते होंगे, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। दोस्तों इसमें चर्चा में रहा है हाल ही में। चर्चा में रहने का क्या कारण है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे चर्चा में रहने का इसका मुख्य कारण है कि इस टाइगर रिजर्व में एआई सक्षम टेल गार्ड कैमरों को स्थापित किया गया है। जो एआई सक्षम टेल गार्ड कैमरे होते हैं वह अपने हिसाब से जीव जंतुओं के वास्तविक समय की निगरानी करते हैं, जिससे कि अवैध इनका तस्करी को रोका जा सके। वह पशुओं के और फिर पेड़ों के वन कटाई से इससे संबंधित जो अवैध तस्करी की जाती है इनसे, पशु उत्पादों का, इन सबको रोका जा सके। इसलिए वहाँ पे क्या किया गया कि सिमलीपाल में पहली बार टेल गार्ड एआई सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उनका क्या नाम है निगरानी बेहतरीन तरीके से किया जा सके। इसलिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एआई सक्षम टेल गार्ड कैमरों को स्थापित किया। तो आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लें। दोस्तों एआई जो टेल गार्ड होता है, एआई एक एआई संचालित निगरानी प्रणाली जिससे संरक्षित क्षेत्रों में वास्तविक समय में निगरानी हेतु स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो टेल गार्ड के बारे में आप जान लें, सिमलीपाल के बारे में आप जान लें। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित एक टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। तो आप इन सब बिंदुओं को देख लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एम पॉक्स क्लेड 1B। यह चर्चा में रहा, बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय। यह चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो अब देख लेंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जीनोम विश्लेषण के अनुसार एम पॉक्स क्लेड 1B का प्रयोग सामने आया है, प्रकोप सामने आया, सॉरी यहाँ प्रकोप सामने आया है। यहाँ पे क्लेड 1B का प्रकोप सामने आया है। तो आप कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, ठीक है, एम पॉक्स जानते ही हैं आप लोग, यह वायरस से संक्रमित होता है, वायरस से फैलता है। तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एम पॉक्स 1B जो है ये क्लेड 2 वायरस की तुलना में अधिक संक्रामक और विषैला होता है, जो कि अभी जीनोम विश्लेषण किया गया है कुछ निजी कंपनियों द्वारा, जिसके माध्यम से यह पता लगा है कि अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एम पॉक्स बहुत ही
हाई लेवल पर उसका फैलाव हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, जो कि एक WHO के संबंध में एक चिंताजनक विषय है। तो आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। अब देखते हैं ग्रेव हाक हाइब्रिड मिसाइल प्रणाली। ग्रेव हाक हाइब्रिड मिसाइल प्रणाली यह किस देश से संबंधित है, यह मिसाइल प्रणाली है, और ग्रेव हाक हाइब्रिड मिसाइल प्रणाली होती क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह दोस्तों यूनाइटेड किंगडम द्वारा इस मिसाइल प्रणाली का विकास किया गया। तो इसका विकास भी डेनमार्क के सहयोग से किया गया। डेनमार्क ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर इस ग्रेवहाक प्रणाली का विकास किया है, ठीक है। आप सब इसको देख लें। ग्रेवहाक प्रणाली जो है यह सतह से हवा में मार करती है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, सतह से हवा में मार करती है, ठीक है। और इसका विकास किसने किया, तो इसका विकास किया गया है डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम द्वारा। दोस्तों इसमें इसका एक और रीजन चर्चा में रहने का कारण क्या है कि अभी इसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को इसे प्राप्त दिया गया है, तो इस प्रणाली को दिया गया, तो इसलिए यह चर्चा में ज़्यादा है। और इसका विकास किया गया है डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ देख लेते हैं। तो कंकल गांव विकाराबाद तेलंगाना। कंकल गांव विकाराबाद जिले का एक गांव है, वह चर्चा में रहा है। इस चर्चा में रहने के कारणों को हम देखेंगे यहाँ पे। तो चर्चा में रहने का दोस्तों कारण क्या है इनका, कि तेलंगाना के इस गांव में चालुक्य युगीन, आप जानते हैं कि मध्यकाल में चालुक्य युगीन एक डायनेस्टी थी चालुक्य की, वहाँ के कन्नड़ शिलालेख पाए गए हैं इस गांव में, इसलिए कंकल गांव जो कि विकाराबाद तेलंगाना में स्थित है, इसलिए चर्चा में रहा। तो आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, कंकल गांव क्यों चर्चा में रहा, ठीक है। यहाँ पे चालुक्य युगीन कन्नड़ शिलालेख पाए गए हैं, तो आप इन बिंदु को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों हम चलते हैं, आज का यह शायद अंतिम बिंदु है। हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन बना है, तो यह राज्य बन गया है झारखंड। झारखंड ने अपने यहाँ गुटखा और मसाले पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, यानी इसकी बिक्री राज्य में नहीं होगी। इस तरीके से झारखंड हाल ही में पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बन गया है मसाले पर और गुटखे पर, ठीक है। चलते हैं अब अपने इस करेंट अफेयर श्रृंखला के संबंधित प्रश्नों के संदर्भ में, ठीक है। अब देखते हैं इसका आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आप इसके आंसर को कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सॉल्व भी करा देंगे, ठीक है। आप दूसरे क्वेश्चन का आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ आप उसे कमेंट ही कीजिएगा, ठीक है। उसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो पहला आंसर यह है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है। आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी फॉर क्वैट। इसका आंसर है यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो आप इन बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। हाल ही में एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान पर शीर्ष में कौन राज्य रहा है। तो आपके ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन ए है केरल। तो आप इसके आंसर को कमेंट करेंगे, ठीक है। और नहीं तो आपको हम इस आंसर को आप कहेंगे तो इसको कल बताएंगे, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर। इसके बाद फिर हम कल के करंट अफेयर को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।